नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। आप लोग उनको शेर कहते हो, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो उन्हें गिदड़ भी नहीं मानता हूँ। सुनिए, बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा लले मोदी मोदी। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। चुप बोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। कहते हैं कि फकीर हैं। क्या? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट है, 5 लाख का चश्मा है, 3 लाख का पेन है। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं इन जैसे अंधभक्तों को अपने चिकित्सालय ले जाता। अच्छा, इनका गोदा द्वार देखता कि कीड़ा कौन सा है साला। ठीक, कसम से मैं देखता कि कीड़ा कौन था जो निकलता नहीं। गजब बेइज्जती है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हंसना मत प्लीज। ठीक है, मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। क्या बोला तूने? 8 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे। जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में 1 लाख का मकान लिया, 5 करोड़ का है। आज झुग्गी लेने में जाओ, वो भी 15 लाख की है। अमित शाह जी कहते पकोड़े तल। ओ माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? यहाँ का जो आदमी है भारत का, और वो भी अंधभक्त, इसको सुधारने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे और बहुत बड़े बड़े अंधभक्त अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, तब इनकी सुधार आएगा। और वहाँ पे भी लट्ठों को तेल पिलाना पड़ेगा। सुबह शाम 4 लठ मारे जाएंगे और दवाई खिलाई जाएगी, जब सुधरेंगे। सुनिए, गुल्लक होता है ना, गुल्लक। हाँ, गुल्लक होता है ना, गुल्लक होता है। थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा, पाकिस्तान खरीदना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीदने की है। इनकी 1 गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। एक बार झूठ जा रहा था इधर से, सामने से मोदी जी आ रहे थे। भाई झूठ कतरिया गया, ये तो महा झूठ रहा है। इनकी तरह कोई फेकू जीवी थोड़ी है, विज्ञापन जीवी थोड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? 500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अपने विज्ञापन पे खर्च कर दिया। उतना हमारे पे खर्च कर देते तो 2 दिन इंडस्ट्री बन जाती, कम से कम करोड़ लोगों को रोजगार दे देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप लोग वही दिखा देते ना, तो ये 19 में ही मटिया मेट हो जाते, गुजरात चले जाते। वहाँ पे कहते भाइयों बहनों, आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, लौकी लो, खीरा लो। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? क्या बात कर रहे हैं? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया। पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते हो, और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है, इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक होगा हवलदार। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे।
देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया, और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं। कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है। सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। कैसी बात है, मर्यादा में रहिए। प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए। शाबाश बेटा। हमें नहीं, वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। ये हुई ना बात। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से। गजब बेइज्जती है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं। ये देश जब अंधभक्त मुक्त भारत बनेगा ना, इस देश की आपदा तो तभी खत्म होगी। आपदा से मुक्त करना है तो गली मोहल्ले के हर एक अंधभक्त को पकड़ो, जलील करो। और अगर कोई छोटा अंधभक्त हो तो उसे पकड़ो, स्कूल में भेजो। और 50 डंडे लगवाओ मास्टर से। ठीक है, और उसे बताओ कहाँ से कबूतरी होता है, कहाँ से कोयल नहीं होती। क्या बोला तूने? और माँ से जो होता है वो मगरमच्छी होता है, नरेंद्र मोदी नहीं होता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो तो वैसे भी मोदी जी तेली ही है। ढोंगी जो अपनी माँ को लाइन में लगवाता है दिखावे के लिए कैमरे के सामने। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बैंक में लाइन लगवाता है, सड़क पे चलाता है, और जो पैर भी छूता है तो वो भी कैमरे के सामने। ढोंगी है भाई मोदी। अगर प्रधानमंत्री जी आ जाए ना इंटरव्यू लेने के लिए तो जो पत्रकार है ना, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसे क्या करता है प्रधानमंत्री के लिए। चरणों में लेट गया आप, चरण चुंबक वही तो बता रहे हैं। पत्रकारिता है नहीं, ये पत्रकारिता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली है। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। बात तो सही है। हिंदू क्या है? क्या बोला तूने? अरे नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? अरे हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे। फालतू वाली बात करते हैं। गजब बेइज्जती है। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं। क्या है धर्म? मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मत। क्या बात? प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पत्रकार ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे भगवान के सामने खड़े हो गए। मोदी सबका बाप है। होगा आपका बाप। वो पूछना चाहिए अपनी मम्मी से कि कैसे आपका बाप हो गया। अरे बेशर्मो, अरे मोदी जब आप सुना है ये उल्टी। अरे सुन लो भाई, बंद कीजिए आप। जली ना, तेरी भी जली ना। मैंने तो कहा नहीं। अरे फिर महिला अरे सुन लो, अरे सुन नहीं रहे। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। ये तो लेने के देने पड़ गए। अच्छा 2014 से पहले ये अंधभक्त घू खाते थे, कट्टी खाते थे, गोबर खाते थे। 2014 के बाद इन्हें रोटी मिलनी शुरू हुई है।
ये पहले पत्ते लगा के घूमते थे, पत्ते लगाते थे, यहाँ पत्ते लगा ले गए और ये पेड़ों पे रहते थे और गुफाओं में रहते थे, हिंदू लाला करते थे। 2014 के बाद इनका कलाई है। 2014 से पहले ये नंगे घूमते थे। मंदिर से देश का विकास होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और टैक्स बियर करते हैं, इस पैसा को मंदिर में बर्बाद करने के लिए नहीं, किस देश के विकास के लिए करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काहे भड़के हुए हैं? इतना भड़के हुए इसलिए हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है, झूठों की सरकार है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दलाल है। इतना गजब का बेईमान। मोदी जी ने करप्शन को खत्म कर दिया है। मोदी जी ने करप्शन का शुरुआत कर दिया है। मोदी जी देश का विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम आने वाले वक्त में। आपके कहने से हम विश्व गुरु बन जाएंगे या हम विश्व गुरु बनने लायक होंगे तब बनेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब हमारे अंदर मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी क्या बनाएंगे? मोदी जी अपना घर तो संभाल लें पहले। मोदी जी का अपना घर संभला क्या उनसे? नहीं, घर छोड़ के भागे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भगोड़े देश क्या बोला तूने? देश 4 चीज समझ में नहीं आई। क्या? मोदी जी के साथ स्कूल में पढ़ा कौन? बात तो सही है। अब मोदी जी के हाथ से चाय पिया कौन? अब मोदी जी को भीख दिया कौन? अब मोदी जी का कौन सा दर्जी ऐसा है जिसने 56 इंची का सीना नापा? भाजपा का सांसद तापिर गांव बोलता है, लोकसभा में बयान देता है अंतरात्मा की आवाज पर कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर ली, तो प्रधानमंत्री जी आपका सीना टाइम टाइम फूस हो जाता है। किस बात का? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छाली। मोदी जी जो एक नंबर के पनौती है। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पनौती छा जाता है। ये अंधभक्त पूछते हैं क्या? हमारा टैक्स का पैसा इनको 5 किलो अनाज में जा रहा है। अबे जूते से मारेंगे अनभक्तों। हम सुबह ब्रश खरीदते हैं ना, उस पर भी टैक्स देते हैं और पीछे लिखा हुआ रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। 100 रुपए किलो अंडा खा लेंगे। 100 रुपए किलो, 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे। अच्छा, लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। इतना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये बुलवाना। पप्पू तो है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पप्पू तो है। ये पप्पू तो है। तू सबसे बड़ा पप्पू है। शकल देखे कभी तने? जियान। अरे तो जियान है आप। कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। गाना सुने कि नहीं? कौन लाया राम को? गुड क्वेश्चन। क्या तो रहे लोग पूछ रहे हैं। कहिएगा कुछ दिन कहेगा कि हम अपने बाप को पैदा किया था। बाप जेठ है। राम और कृष्ण भारत की कनकन में बसे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई अपने बाप को पैदा करता है क्या? हमको लाए हैं, तेरा दादा लाया है। तो जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। तभी तो ये दीपिका, मुझे तो लगता है कि 2014 से पहले आज निकली है, तभी आधी कच्ची उसकी दिख रही है। इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई कि 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार। अभी मजा आएगा ना। सुना दो 4 श्लोक।
परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? झूठ बोल रहा है। मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्त हो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई। मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। अच्छा, कैसे होता है? किस तरीके से क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ। बताओ। क्या है, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। क्या बात कर रहे हैं? हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। भाई साहब, मोदी जी का बस नहीं चल रहा। अभी तक किसी पत्रकार ने इनसे ये नहीं पूछा कि मोदी जी इसरो के बारे में क्या कहेंगे, वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे? तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया? 2 में से एक बात बता दे। अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म।